हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज खास मुलाकात एक ऐसी लड़की से जो कि खिलाड़ी हैं और उन्होंने ना सिर्फ कौमी सतह पर मेडल अपने नाम किए हैं बल्कि आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कई मेडल जीते हैं। इसीलिए हमने उन्हें मदऊ किया ताकि आपको बता सकें कि एक लड़की, वो भी हैदराबाद की एक लड़की, मुस्लिम लड़की, उनके कारनामे दिगर रियासतों में लोगों को पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमने उनको मदऊ किया है। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी कराएंगे, रूबरू कराएंगे अब से कुछ देर बाद। उधर हम ये जान रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, लेकिन अब कोरोना ने दोबारा से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कई रियासतें ऐसी हैं, यूटीज की अगर हम बात करें तो वहां पर केसेस ना के बराबर दर्ज किए जा रहे थे। अब आलम यह है कि 150 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर यूटी की हम बात करें तो वहां पर ये केस 167 तकरीबन दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद हुकूमत तशवीश में मुब्तला है और हुकूमत ने ये कह दिया है, यूटी इंतजामिया ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते गए तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है श्रीनगर में। खास तौर पर इस हवाले से बातचीत पहले कही गई है, इशारे दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम आवाम आखिर क्यों अपनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फेस्टिव सीजन है। हम देख रहे हैं कि चार जानिब लोग भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं लेकिन एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो आपको एहतियात बरतना होगा ताकि दोबारा कोरोना हमें हिट ना कर पाए, आपको ना हिट कर पाए, आपके अपनों को ना हिट कर पाए। इसलिए महफूज रहना बहुत जरूरी है। उधर यूपी में जीका वायरस के कई सारे केसेस मिले हैं, जिससे रियासतों में और जिलों में हमने देखा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, मेडिकल अमला भी परेशान हो रहा है और ये बहुत खतरनाक है, जिससे हम सबको बचने की जरूरत है। तो एहतियाती तदाबीर क्या कुछ इख्तियार किए जाने चाहिए, ये भी अहम सवाल है। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर्स को भी मदऊ किया है। रोजाना आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं न्यूज़ 18 उर्दू का चलती रहेगी जिंदगी जो इस वक्त देख रहे हैं, उसमें हम एक डॉक्टर को इसलिए मदऊ करते हैं क्योंकि हमें आपके सेहत की फिक्र है। लिहाजा डॉक्टर से आप टिप्स भी ले सकते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं मेडिकली वो कैसे हैं या नहीं है, या आपको क्या हिफाजत रखनी है। बहरहाल कोरोना पैर पसार रहा है, लिहाजा आपको एक बार फिर से अलर्ट करने की जरूरत है कि आप तमाम SOPs को फॉलो करें। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। तो चलिए खास मेहमान को हम आपसे रूबरू कराते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक खास मेहमान जो कि सबा नाम है उनका, आप टीवी स्क्रीन में उन्हें देख पा रही हैं और साथ ही साथ एक विंडो में आप एक डॉक्टर साहब को देख पा रहे हैं। सबा बेगम इनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि बॉक्सर भी हैं, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन भी हैं। आपका इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया सबा जुड़ने के लिए। और आपने ऐसा ही कारनामा कुछ किया है, इसीलिए हमने आपको मदऊ किया ताकि लोगों को बताया जा सके कि बेटियां ऐसी होती हैं। दूसरी विंडो में आप जो देख पा रहे हैं डॉक्टर उमर रशीद खान साहब, वीरोलॉजिस्ट हैं। आप का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। डॉक्टर उमर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबा सबसे पहले आपके पास मैं आऊं। 2019 में इसको इंटरनेशनल कप जीतकर आपने मुल्क का नाम रोशन किया। ये एक ही इनाम आपके नाम नहीं है बल्कि कई आपने नेशनल खिताब भी जीते हैं, नेशनल कप्स भी जीते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? सबसे पहले तो लोगों को ये बताइए कि आप बॉक्सर के साथ साथ कराटे में महारत कैसे रखती हैं। हमने अभी तक जो खिलाड़ियों से मुलाकात की है और लोगों को करवाई है वो एक ही किसी स्पोर्ट्स में महारत रखते हैं, आपके पास तो दो स्पोर्ट्स हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया? जी मैम, जब मैं स्कूल में थे तो स्कूल में कराटे कराते थे एक एनजीओ की तरफ से, तो उसमें ज्वाइन हो गए थे। तो अब अपने क्या भी हो जाओ 10th आते के निकाल लेते घर वाले, मतलब 10th है, पढ़ना जरूरी है। तो उसमें क्या हो गया था, मैं 10th तक प्रैक्टिस करे मैं कराटे की। उसके बाद मेरे लोग छोड़ने लगा दिए। उसके बाद डिग्री इंटर में ज्वाइन हुए। इंटर में क्या हो गया, इंटर सेकेंड ईयर में SGF गेम्स होते जो हैदराबाद में पूरे मतलब स्कूल गेम्स रहते, यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल गेम्स रहते, उसमें कूडो बोल के गेम थी। तो मेरे कॉलेज में क्या हो गया, सिलेक्शन था उसका, तो मैं उसमें खेलने चले गए थे। और खेलते वक्त क्या हो गया, मेरे को उसमें गोल्ड आ गया था। अच्छा। और मैं नेशनल के बाद से सेलेक्ट हो गई। कराटे की बात कर रही हैं आप? जी हाँ, कराटे। अच्छा। तो कुछ हो गया, उसके बाद नेशनल के लिए गए, लेकिन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं थी। ये 2 साल हो गया था छोड़ के कराटे। नेशनल में जाके मतलब हार गए थे, मतलब कुछ भी नहीं आया था मेडल।
फिर वापस जब आए फिर प्रैक्टिस लिए, जो हमारे एक है अनीस फातिमा बोल के, उन्होंने मेरा टैलेंट देखे थे, जी। मतलब बच्ची कर सकती है बोल के, उन्होंने क्या करा मेरे को लेके जाके नविश सर के पास ज्वाइन कराया, जो मेरे कोच है अभी फिलहाल, हम्म। जो उन्होंने मेरे को इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कराया। उसके बाद से मैं हारना छोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह हर क्या वक्त बात। गोल्ड लाता था। तो ऐसा मेरा कंटिन्यू रहा, और मेरे कोच बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जो सिखाते हैं अपने ठीक है, तो ये मतलब तो कराटे की कहानी हो गई। बॉक्सिंग जी। की क्या क्या कहानी है, क्योंकि दोनों जो तो मेरे अलग होते हैं ना। जी, जो मेरे हाँ। कोच है ना बॉक्सर है अच्छा, जी। तो फिर उन्होंने मेरे को आपने पूरा बहुत अच्छे से सिखाया। आपने दोनों खेल में महारत हासिल की, और दूसरी तरफ जी हाँ। आपकी पढ़ाई भी रही होगी, तो ये तीनों जी तरफ हाँ। बैलेंस कैसे किया आपने? जी, मैं मॉर्निंग प्रैक्टिस करते थे, फिर हाँ। कॉलेज जाते थे, फिर जब इवनिंग में मतलब खाना वही सब हो जाता 7 बजे, ऐसा इवनिंग क्लास जाते थे, फिर हम्म। मॉर्निंग कराटे करते थे, इवनिंग ऐसा बॉक्सिंग। अच्छा, तो दोनों को सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए कुछ मुश्किलात आई, या फिर कभी ये हुआ कि जो ट्रिक्स है आप कराटे में अप्लाई करती हैं, वो ट्रिक्स कहीं बॉक्सिंग में तो नहीं आया? ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा अगर लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर एक टाइम पे आप दो स्पोर्ट्स को साथ लेकर चलते हैं, तो क्या ख्याल रखना होगा, क्या कहेंगी इस बारे में? जी जी। अब देखिए, अगर मैं बॉक्सिंग करते, अब मैं बॉक्सिंग कर रहे, बॉक्सिंग में क्या है, फुल कांटेक्ट गेम है, अगर मैं मारे तो पूरा पावर से मारते। हम्म। कराटे ऐसी गेम है उसमें खाली टच करके आपको पॉइंट लेना रहता, तो मैं जरा पावर से मार देते थे, ऐसा होता था। तो ठीक। इसलिए एक गेम में रहना, इसके टेक्निक्स अलग रहते, इसका पंच अलग रहता, और कराटे का पंच अलग रहता, ठीक है। अलग अलग रहता उसमें। ठीक है, तो मैं एक आपके चीज पास करना ज्यादा लौटूंगी, बेहतर रहता। और पीसीआर से ये कहना चाहूंगी कि सबा तो हमारे साथ है ही, लेकिन कुछ विजुअल्स हैं जो अपनी फिटनेस और कराटे खेलते हुए, बॉक्सिंग करते हुए हैं, वो टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। इस बीच हम बात डॉक्टर उमर साहब से करेंगे। डॉक्टर उमर, क्योंकि अभी देखने में आ रहा, खासकर यूटी की अगर हम बात करें, आप यूटी से जुड़ रहे हैं, तो यूटी में इंतजामिया ने ये कह दिया है कि अगर ज्यादा केसेस बढ़ते, हालांकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वजह इसकी मानते हैं, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे। और दूसरी तरफ ये कि क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आज की अगर अदादोशुमार की बात करेंगे तो 167 तक कोरोना के इन्फेक्शंस पहुंच चुके हैं फिर से। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में जो ट्रेंड था, तो केसेस ज्यादा नहीं थे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि अराउंड 2 to 3 टाइम्स केसेस एकदम बढ़ के आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कल ही जो लिस्ट आई है जिसमें 165 केसेस न्यू जी। रिपोर्ट हुए हैं, जी। और मेजॉरिटी उसमें से जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आई। हम्म। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो हम बीच में एकदम से हमारे जो एसओपीज है उनको फॉलो नहीं करते हैं, केसेस कम हो जाते हैं तो हम एकदम से लीनियंट हो जाते हैं, हमें डर नहीं रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर हम एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, हम अभी भी अपनी तरफ से जो भी मास्क पहनना है या पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा से नेक्स्ट वेव आने के इम्कानात बहुत हाई हो जाते हैं। तो हमें हर किसी को चाहिए कि बिल्कुल एसओपी को फॉलो करे, कहीं पे भी लीनियंसी ना दिखाए, क्योंकि ये कोविड का क्या है कि ये दोबारा कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। सो मेरी यही गुजारिश है सब लोगों से कि प्लीज फॉलो द एसओपीज, प्लीज डोंट गैदर इन क्राउडेड प्लेसेस, एंड प्लीज गो फॉर वैक्सीनेशन। दैट इज द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट द फ्यूचर वेव्स ऑफ दिस कोविड। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर श्रीनगर के लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो वो उन्हें अमल करना चाहिए डॉक्टर साहब ने जो कहा, डॉक्टर रशीद साहब ने। और साथ ही साथ अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं नंबरात, उनको डायल करें और हमसे जुड़े। सबा, आपके पास मैं आना चाहूँगी, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है पीसीआर से कि वो विजुअल्स कुछ दिखाएं सबा के, ताकि लोगों को पता चल पाए कि सबा किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं और क्या उनके कारनामे रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी एक पहचान बनाई और आज हमारे शो का वो हिस्सा बनी हुई हैं। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे थे, उन तस्वीरों में सबा हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये बॉक्सिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, और सिर्फ एक स्पोर्ट्स को लेकर वो नहीं चल रही हैं। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को हम बता दें कि सबा बेगम, जो कि हैदराबाद से आती है, हमारे साथ इस वक्त है, और कराटे तो चैंपियन है ही, साथ ही बॉक्सिंग भी करती हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबा से बात कर लेते हैं। सबा, आपकी तस्वीरें, विजुअल्स जो हैं नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, साथ ही हमें आपसे जानना चाहते हैं
कि दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा गेम है, कौन सा स्पोर्ट्स है? मेरा फेवरेट बॉक्सिंग है। अच्छा, लेकिन चैंपियन तो आप कराटे में हो गई, ये कैसे मुमकिन हो पाया? वो प्रैक्टिस थी ना बचपन से जो कर रहे थे, इसलिए वो हो गया। अब बॉक्सिंग में क्या है, मेरे को क्या है, मतलब मारना, मतलब पूरा कांटेक्ट, मतलब फुल पावर से मारने में जो मजा रहता है, वो कराटे में सिर्फ टच करने से पॉइंट मिलता है। तो ये इसलिए। मतलब लोगों को मारने में आपको मजा आता है? मजा नहीं आता, मतलब प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसको अपन कर सकते हैं ना। कराटे में सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद खाली आप टच करके पॉइंट लेना पड़ता है, लेकिन बॉक्सिंग में हम प्रैक्टिस ही मार के करते। ठीक है, तो अलग आगे तरीके क्या, का है। तो क्या आगे आप बॉक्सिंग में ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि आपका फेवरेट भी है जैसे आपने कहा? कि हाँ, अब मैं कराटे रोक दिए, बॉक्सिंग कर रहे मैं 2 साल से। नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड है। मोथाई करते मैं फिल वक्त। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह आगे खेलेंगे, अच्छे से गोल्ड लाएंगे मोथाई में। ओके, इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है ओलंपिक में जाना है? इंशाल्लाह मैम। टारगेट रखना चाहिए, आपने रखा ही होगा क्योंकि खिलाड़ी हैं आप ऑब्वियसली। जी जी मैम, इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन भी करेंगे, एशियन चैंपियनशिप्स और मोथाई के पूरे गेम्स खेलेंगे। जी, तो ये आप ये एक बार फिर से बताइए कि आपने जब स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की सोची तो क्या घर वालों का साथ मिला और किससे इंस्पायर होकर आप इस फील्ड में गईं, इस बारे में थोड़ा बताइए। और क्या लोग आपको कहते हैं कि लड़की हो और इस स्पोर्ट्स में क्या कर पाओगी, क्या इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ी, इन बातों का सामना करना पड़ा या नहीं? जी मैम, ये तो नेचुरल है, कहीं भी जाओ आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, आपकी कल के दिन शादी होने वाली है, छोड़ लेंगे, हाँ। रिश्ते नहीं आएंगे, ऐसा चलते रहता, पीछे कमेंट्स मिलते रहते। तो फिर तो क्या कहती उससे हैं ऐसे लोगों को आप? इसके मतलब कहते ना, मेरा खुद बाद में लोगों को मालूम हो जाएगा ना फ्यूचर, अभी मालूम हो गया है उससे काफी है। पहले लोग बोलते थे खेलने से कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खेलने से आपकी जिंदगी नहीं चलती बोलते थे, लेकिन आज खेल के ही मैं पैसे कमा रहा हूँ। क्या बात है। तो अब वो लोग जो पहले बोलते थे कि खेलने से कुछ नहीं होगा, अब जब आप नेशनल इंटरनेशनल कप्स लेकर आ रही हैं, तब उन लोगों के जो स्टैंड्स थे और आपके जो स्टैंड्स हैं उसमें तो फर्क आया ही होगा। क्या कहते हैं ऐसे लोग? आप सपोर्ट करते सब अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली वाले भी सपोर्ट करते, बाहर वाले जो देखते टेक्निक्स देखते उसके पास सपोर्ट करते, आगे बढ़ो बोलते। तो क्या आपने कहा जवाब नहीं दिया जा सकता ऐसे लोगों को, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है कि लड़की हूं इसीलिए कर सकती हूँ? जी हाँ मैम, देखिए लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, पहली चीज। वो करते, वो पहले से चलते हुए आ रहा। अब हम लोग को क्या है, तो आगे बढ़ना है, जिंदगी है, अब हम करके बताएंगे तो यकीन करेंगे। जब तक कोई यकीन नहीं करता कि बच्चे आगे बढ़ सकते, बोलने से हाँ बच्ची बोलते लेकिन कुछ भी नहीं होता। जब हम करेंगे लोग खुद अपने को देख के बोलेंगे हाँ कर सकते, इसलिए करके बताना ज्यादा बेहतर रहता बोलने से। क्या बात है, यानी बोलिए मत, आपका कारनामा है ना, आपका काम बोलता है। कहते हैं कि आप बोलिए मत कुछ, आपका काम बोलेगा। वीरोलॉजिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है, माजरत के साथ डॉक्टर उमर साहब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया है कि एक साथ दो स्पोर्ट्स के साथ ये चल रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं लोगों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सेहत पर भी फोकस रखना होता है, फिटनेस के हवाले से भी हम बात करेंगे सबा से। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, चूंकि हम अभी पेंडेमिक में ही चल रहे हैं, WHO कह चुका है कि पैंडेमिक एंडेमिक बन चुका है और उसी के साथ हमें रहना है, और अभी ताजा मिसाल भी ऐसी ही कुछ नजर आ रही है कि कोरोना कब खत्म होगा ये मालूम नहीं, दोबारा पैर पसार रहा है। ऐसे में लोगों को इस दौरान फिटनेस पर किस हद तक ध्यान देने की जरूरत है, और बीच बीच में जो इन्फेक्शंस तरह तरह के आ रहे हैं वो डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है? देखिए अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि हर मौसम के साथ हर सीजन में कोविड अपना जो चेंजेस कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है ना जी। तो इट विल बी, इट्स लाइक नाउ, जैसे आमतौर हमारा इन्फ्लुएंजा या फ्लू इन्फेक्शन होती है तो हर साल हमें शॉट्स लेने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये कोविड भी अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। एंड हमें हर साल मे बी वी विल सी सम न्यू वेरिएंट्स। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, मैं सब आवाम को ये बोलना चाहूंगा कि अपनी फिजिकल फिटनेस पे आप बहुत ध्यान दीजिए। इफ यू आर फिजिकली फिट, you don't have any comorbid conditions like diabetes, hypertension, then the
आपकी जो बॉडी है वो फाइट करने में बहुत सक्षम हो जाती है. बिल्कुल. Even if you catch the virus, but the body will eventually eradicate it. So आपकी physical fitness is a major role player. 80% और 90% जो भी infections fight करती है बॉडी खुद करती है. हार्डली आपको कभी किसी बीमारी के लिए अगर थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स लेना पड़े तो लेना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी ही आपका डिफेंस मैकेनिज्म. बिल्कुल. सो मेक इट श्योर दैट you do your physical workouts, you go for walk. बिल्कुल. और जब कोई स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्सवुमेन हो, तो ये तमाम चीजें तो उनके अंदर पहले से ही रहती हैं या बाय डिफॉल्ट इसे कहा जा सकता है कि रहती हैं. सबा, फिटनेस पे कैसे ध्यान देती हैं? आपकी विजुअल्स हमने देखे थे कि आप फिटनेस के लिए भी आप अपना वक्त सर्फ करती हैं, तो क्या बताएंगे कि एक स्पोर्ट्सवुमेन को या स्पोर्ट्समैन को फिटनेस वर्कआउट करने में कितना ध्यान देना पड़ता है? आपका स्केड्यूल इस हवाले से क्या रहता है? देखिए मैम, आजकल स्पोर्ट्स भी डेंजरस हो गया है. आजकल जो ट्रेनर्स रहते थोड़ा बच्चों को जो भी करते हैं उनको पहले उनको मालूमात नहीं देते. ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर ऐसा गलत करे तो ऐसा होगा. आजकल जिम करते करते भी काफी लोगों को हार्ट आ जा रहा. तो इस पे क्या करना चाहिए, मतलब वर्कआउट करना चाहिए. करते वक्त अपनी हार्ट रेट, बीपी कंट्रोल में रहते हुए करना चाहिए. ऐसे नॉन स्टॉप 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक साथ नहीं कर लेना चाहिए. आप कितने घंटे देती हैं? मैं मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स देता हूँ. फिर कैसे मैनेज करती हैं आप वर्कआउट भी करती हैं, आप कराटे भी खेलती हैं, बॉक्सिंग आपको पसंद है, और स्टडी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. डिग्री कंप्लीट हो गया है मेरा. इंशाल्लाह एमकॉम के लिए मैं अप्लाई करेंगे. तो मतलब ये चारों तरफ से आप घिरी हुई हैं, कैसे करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए मैम, जब स्पोर्ट्स में रहते हैं आपको टाइम निकालना पड़ता है. अलग से टाइम नहीं रहता आपके पास. अगर इसमें टाइम निकाल लेंगे तो आप आगे अल्हम्दुलिल्लाह अपनापन बढ़ जाएंगे. तो पढ़ाई में क्या हो जाता है, शेड्यूल खुद शेड्यूल बन जाता अपनापन. मॉर्निंग एक क्लास जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है, फिर आना है. और मैं कोचिंग भी करते ना साथ में, तो 3 बजे से कोचिंग देते मैं कोचिंग. क्या बात है. गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस. क्या बात है. तो ये ऐसे लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे, सबा की बातें सुन रहे होंगे, वो सबा से जरूर सीख लें कि एक साथ, बहुत लोग ये कहते हैं ना कि एक नाव पर, ये कहावत है कि एक नाव पर बैठ के या फिर 2 पैरों से 2 नाव पर सवार नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो 3-4 चीजें साथ लेकर चल रही हैं सबा, और चारों में माशाल्लाह. जी कुछ बोल रही मैम, एक ही जिंदगी है तो पूरी चीज करना पड़ेगा ना. क्या बात है. एक ही नाव के बाद से रुक नहीं सकते ना, नाव कहां तक जाएंगे. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही और मोटिवेशनल, मुतहर्रिक करने वाली बात है कि जिंदगी एक है, इसलिए मैं सभी कुछ ट्राई करूंगी जो मेरा मन करेगा. तो वो लोग जो बहाने बनाते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम नहीं कर सकते, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करते हैं. क्यों सबा? जी मैम. ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी, क्या मैसेज है आपका? कि आइए आगे वर्कआउट करिए. अपने मजहब में आगे आना नहीं है, लेकिन हिजाब में आप वर्कआउट कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं फोर्स करते. हमारे क्लब जो है इसमें हर कोई हिजाब में रह के बॉक्सिंग करते. हाँ, ये खुसूसियत है आप में, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो उनको हेयर या किसी तरह की चीजें होती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ना. ये कहा जाता है कि नीट एंड क्लीन हो. आप हिजाब रख कर बॉक्सिंग करती हैं या कराटे करती हैं तो कुछ परेशानी तो नहीं आती? देखिए, बॉक्सिंग जो एक वाहिद गेम है उसमें जो है हिजाब निकालना पड़ता, इसलिए मैं बॉक्सिंग अभी तक नहीं करी. इसलिए मैं मुay थाई, MMA, किक बॉक्सिंग, ये पूरे गेम खेल लिए मैं अभी तक. सिर्फ बॉक्सिंग में अलाउ नहीं करते कि बिना हिजाब के आना पड़ता है. फिर तो आप कह रहे हैं कि आप तो करियर अपना बॉक्सिंग में बनाएंगी, फिर कैसे करेंगी? अगर इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में वो रूल चेंज हो जाएंगे, अगर हिजाब के साथ बॉक्सिंग कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें भी. क्या बात है. डॉक्टर उमर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी. अभी कई तरह के इन्फेक्शन और साथ ही जीका वायरस की बात मैंने कुछ देर पहले कही थी. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जीका वायरस के केसेस मिल रहे हैं. यूटी के लोगों को इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने देखा यूपी में कुछ केसेस आए हैं, तो नेचुरली अगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ फीवर है या कुछ भी आपको है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रिपोर्ट टू द योर नियरेस्ट सेंटर फॉर फ्लू.
और ओपीडी एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट, देन फर्दर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। जी, सो लेट अस इसके लिए डिटेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए क्या मेडिकल इंतजामिया को टेस्टिंग की जरूरत, क्योंकि दूसरी रियासतों से लोग यूटी का रुख करते ही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से ये वायरसेस दूसरी रियासतों में पहुंचे? नहीं, अभी उसके लिए ऐसा कोई अभी प्रोटोकॉल सेट नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर हमें लगेगा कि हाँ कुछ केसेस हो रहे हैं या कोई ऐसे अनफॉर्सीन फीवर है या कुछ सिम्टम्स है, देन ओनली वी कैन गो फॉर इट। बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई केस है। जी, बहरहाल लोगों से अपील है कि श्रीनगर में, जैसा कि खास तौर पर सरकार ने, इंतजामिया ने कहा है कि अगर आप केसेस ऐसे बढ़ते गए और आप ऐसी लापरवाही करते गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब लोगों को, वहाँ के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आपने हिफाजत अपनी नहीं की, लोगों की नहीं की, तो लॉकडाउन भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सबा बहुत शुक्रिया। ऐसी तरक्की करती रहिए, खेलती रहिए और जज्बे से सरशार रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, मुतहर्रिक करते रहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से यही तमाम दुआएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, सबा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।